नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सत्योलॉजी के इस नए एपिसोड में। सत्य एक धातु है। उसका अर्थ बहुत अनेक शब्द बनते हैं। सत्य, सत्य प्रतिज्ञा, सत्यनिष्ठा। और लोगोस एक शब्द है जिसका मतलब स्टडी। ये वेस्टर्न शब्द है। तो सत्योलॉजी शब्द जो है एक नेचुरल एंटोनिम है मिथोलॉजी का। तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ, देखिए हमारे वीडियोस। हम लोग के सारे वीडियोस वेदों पे आधारित रहते हैं। डिस्कशन में कहीं ना कहीं पे आप वेद आ ही जाता है यहाँ इन डिस्कशंस में। बिकॉज बिना वेदों के कहीं पे सत्य की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि सबका सत्य का वर्जन अलग होता है। और जब तक हम वेदों के माध्यम से कनेक्ट नहीं होते हैं तो सत्य जो है एग्जैक्टली बैठता नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिलेटिव ट्रूथ बन जाता है। रिलेटिव ट्रूथ ये वेस्टर्न शब्द है। रिलेटिव ट्रूथ मतलब मेरा वर्जन ऑफ ट्रूथ, माई वर्जन ऑफ ट्रूथ, विच इज नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ। धर्म का अर्थ होता है सत्य, या मतलब जो स्वाभाविक हो, जो आपका वर्जन, मतलब जो आपका चरित्र हो, स्वधर्म हो जाता है। इसी तरह राष्ट्र का भी एक धर्म होता है, लोक संग्रह, जिससे सभी का कल्याण हो, लोक संग्रह हो। उसी प्रकार टाइटल्स भी दिए, तो बहुत ही सुंदर है धर्म। धर्म पूरे, अगर आप रामायण महाभारत को देखें, इतिहास को देखें, और पुराणों को देखें, और या किसी वेदों को देखें, तो वहां पे सभी जो राज करने वाले व्यक्ति हैं वो धर्म के लिए ही राज्य कर रहे हैं। आज हमारे पास हमारे दर्शन शास्त्री है रामेश्वर मिश्र पंकज। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है रामेश्वर जी। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। मैं अपनी नई पुस्तक के लिए मैं रिसर्च कर रहा था। तो उसमें जी। मैं भारत का देख रहा था कि भारत जो है रामायण काल में कितना विस्तृत था, कौन से तीर्थ स्थल थे हर जगह, और महाभारत काल में कितना विस्तृत था। लेकिन एक चीज मुझे जी। कॉमन दिखाई दी हर जगह। हम्म। कभी कभी क्या होता है कि आ, जब कोई क्वालिफाइड राजा नहीं होता तो ऋषि ही राजा बन जाता है उस समय। जी। नहीं तो जी। ऋषि जो है नहीं बनते। जैसे वशिष्ठ मुनि, जब भगवान राम पृथ्वी से उनका अवतार का समय खत्म हो गया, तो वो वशिष्ठ मुनि राजा बन गए अयोध्या के लिए थोड़े समय के लिए। उसके थोड़े बाद समय लव के कुश आ लिए। गए। तो हम्म। ये हम्म। राजधर्म के ऊपर सभी लोग बात करते हैं, राजधर्म है। और बहुत बड़े बड़े आजकल तो जो भी हिंदी बोलता है राजधर्म, वो एक बॉम्ब, मैं कभी कभी बोलता हूँ बॉम्ब फेंक दिया राजधर्म, सब चुप हो जाते हैं फिर उसके बाद। कन्वर्सेशन इज ओवर उसके बाद। हम्म। तो तो आप मुझे बताइए कि राजधर्म से, आप तो दर्शन पढ़ते हैं और बोलते भी हैं उस पे, जी। उससे आप क्या समझते हैं जी। राजधर्म से? जी। पिछली बार मैंने एक तो जो आपने कहा, पहले 1 मिनट उस पर रोचक टिप्पणी कर दें। क्या है कि अभी जो भारत में राजनीतिक क्षेत्र में और मीडिया में और भारत की एकेडमिक्स में भी एक्टिव लोग हैं, वो सब वस्तुतः किसी न किसी रूप से या तो पॉलिटिकल वर्कर हैं या पार्टी के सेवक हैं। सब लोग, मीडिया वाले भी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का, कोई कांग्रेस का, कोई भाजपा का, और एकेडमिक्स में भी कोई नेशनलिस्ट है, कोई सोशलिस्ट है, हैं, कोई कुछ है। तो ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज का ओबीडियंट होना, ये एकेडमिशियंस और मीडिया दोनों के लिए हो गया है। ये सोवियत पैटर्न जो जवाहरलाल नेहरू ने चलाया, भारत में मोटे तौर पे वही चल रहा है। थोड़ी सी पॉलिसी में अंतर जाता है। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने, जब गोधरा कांड हुआ और उसके बाद जो थोड़े बहुत स्वाभिमानी हिंदू थे, उन्होंने कहा भाई आपने तो हमको जिंदा जला दिया, तो हम भी कुछ जरा आपको मजा चखाएं। तो ये पहुंच गए ये कहने की राजधर्म करो। तो सारे ही जो देशद्रोही, हिंदू द्रोही और धर्मद्रोही लोग हैं मीडिया में और सब जगह, उन्होंने उसको लपक लिया और राजधर्म को कुछ ऐसा उछाल दिया जैसे हिंदू धर्म को रोकना ही राजधर्म है। हिंदुओं के व्यवहार को रोकना राजधर्म हो गया। और ये जो तमाम सत्य और धर्म और देश सबसे अपरिचित मूर्ख लोग हैं मीडिया में, वो सब राजधर्म को, अब वही जो आपने बहुत सुंदर कहा कि वो बम की तरह फेंकते हैं। मतलब हिंदू धर्म को ब्लॉक करना है, हिंदू एक्टिविटी को ब्लॉक करना है, हिंदुओं को रोकना है, हिंदू कोई काम नहीं करें जो उनके शास्त्रों में कहा है, तो राजधर्म को, वो तो मूर्ख लोग हैं ना। राजधर्म, राजद्रोह को राजधर्म बताते हैं। अगर कोई राज्य हिंदुओं को उनके कर्तव्य पालन से रोकता है तो वो तो राज्य के कर्ता जो है वही राज्यद्रोही कहलाएंगे।
हमने इस पर बहुत लिखा है अपने हिंदी में कि भाई राज्य की परिभाषा करनी चाहिए। हमारे संविधान में स्टेट की कोई परिभाषा नहीं दी है। अच्छा, बाकी जगह भी नहीं दी है, तो वहां एक ट्रेडिशन से चला आता है कि स्टेट मतलब सोसाइटी की सबसे अच्छी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन स्टेट है। हम्म। लेकिन यहाँ तो स्टेट का अर्थ समझ लिया है कि जैसे सोसाइटी को कंट्रोल और डोमिनेट करने वाली कोई सोसाइटी से बाहर की संस्था है स्टेट। तो राज्य को अगर परिभाषित कर दें, पर वो विषय हट जाएगा, बाद में कभी बताएंगे। तो राज्य स्टेट के बारे में भारत के मीडिया में और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोई क्लैरिटी ही नहीं। और भारत के राजनीति शास्त्रियों से मैं बार बार मैंने अनुरोध किया दार्शनिक के नाते कि भाई आप कम से कम इसकी कोई परिभाषा कर दो कि भारत का राज्य किसको रिप्रेजेंट करता है। क्या वो भारतीय समाज को, जिसका अर्थ होता है हिंदू समाज को रिप्रेजेंट करता है, या कोई एक वो यूरो इंडियन माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जवाहरलाल ने ऐसे समझ लिया अंग्रेजों की कंटिन्यूटी में कि एंग्लो इंडियन माइंड वाले या यूरो क्रिश्चियन माइंड वाले जो लंदन में पढ़े लिखे इंडियंस हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट को, और वो जो चाहें वैसा कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल वो इस्लाम और ईसाइयत को, मुसलमानों और ईसाइयों को कर नहीं पाते, तो हिंदुओं को कंट्रोल करते हैं। तो मतलब हिंदुओं को कंट्रोल करने वाला माइनॉरिटी का टूल हो गया स्टेट। तो इसीलिए स्टेट स्टेट तो सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव है ना। और देखने को कानून बना है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, यानी जो भी चुना जाता है लेजिस्लेचर में, विधायिका में, चाहे वो केंद्र में चाहे राज्य में, वो पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव है। तो इसका अर्थ है कि स्टेट भी पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन सारी पार्टियां व्यवहार ऐसे करती हैं जैसे वो पीपुल्स लिबरेटर है, जैसे वो हिंदू समाज को लिबरेट करने आए हैं। हिंदू समाज किसी अंधेरे में डूबा है, डार्कनेस में डूबा है, और हम उसको लिबरेट करेंगे। तो क्रिश्चियन मिशनरीज की भाषा भारत के सभी पार्टी के लोग बोलते हैं, और वही मीडिया के लोग बोलते हैं। तो वो राजधर्म को ऐसे दिखाते हैं, राजधर्म राजधर्म करो मतलब हिंदू धर्म को रोक दो, हिंदुओं का कर्तव्य रोक दो, हिंदुओं का पुरुषार्थ रोक दो। तो ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है ना। राजधर्म का तो ये अर्थ नहीं होता। अब जैसे हमने पिछली बार बताया था कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं उसमें समाज की 11 इकाइयां हैं। उन सब का वर्णन हमने पिछली बार किया था, जिसमें कुल है, वर्ण है, आश्रम है, शिष्ट परिषद है, श्रेणी है, निगम है, संघ है ना। ये सब बताया था। तो अंत में सर्वोपरि जो इकाई है स्टेट की, स्टेट जो है, राज्य जो है, वो समाज की सर्वोपरि इकाई है। और हमारे धर्मशास्त्रों में राज्य के विषय में विस्तृत विधान। तो भारत का राज्य तो वही होगा जो भारत के धर्मशास्त्रों के अनुसार चलेगा। और उसका कुल काम क्या है? वर्णाश्रम धर्म प्रतिपालन, सभी को धर्म की मर्यादा में मर्यादित रखना, और उसके लिए राजदंड का प्रयोग करना, और दंड नीति का दृढ़ता से अवलंबन करना, बस यही राजधर्म है। यानी जो समाज में वर्णाश्रम धर्म है उसका प्रतिपालन सुनिश्चित करना, सबको धर्म की मर्यादा में मर्यादित रखना, उसके लिए राजदंड का प्रयोग करना, और दंड नीति का दृढ़ता से अवलंबन करना राजधर्म। तो इस दृष्टि से दंड नीति के द्वारा सबका शासन करना राजधर्म है। लेकिन राज्य शास्ता है सामाजिक स्तर पर, धर्म के विषय में वो शास्ता नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से शास्ता परमेश्वर है और गुरु है। हर हर संप्रदाय, हर जो सामाजिक इकाई है, उसके आध्यात्मिक शास्त्र तो उनके गुरु हैं। और फिर गुरुओं के गुरु, जैसा योग शास्त्र में कहा है, सपूर्वे शाम अपि गुरु काले नान वच्छेदात। सभी गुरुओं का गुरु, समस्त गुरुओं के गुरु परमेश्वर हैं। तो मनुष्यों के आध्यात्मिक शास्त्र कौन है? परमेश्वर हैं। और फिर गुरु हैं जो परमेश्वर के साक्षात्कार करने वाले सिद्ध पुरुष हैं, वो आध्यात्मिक शास्त्र हैं। राज्य केवल सामाजिक शास्त्र है। इसीलिए भारत में कहा गया कि राज्य कोई नियम बनाने का अधिकारी अपने मन से नहीं है। समाज की जो सर्वमान्य परंपराएं हैं और शास्त्रों के अनुसार जो कुछ करनी है, वही न्यायिक निर्णय का आधार है। और राज्य शास्त्रों के अनुसार और समाज की अपनी परंपराओं के अनुसार निर्णय करेगा। ये है राजधर्म। जो राज्य ऐसा नहीं करे उस राज्य को अधर्म में माना जाता है, पापी माना जाता है। तो राज्य का अर्थ क्या हुआ? राज्य का अर्थ है समाज का
परंपरा के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार शासन करना, यानी न्याय करना, इसे ही न्याय कहा जाता है। तो न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ जस्टिस नहीं है, क्योंकि जस्टिस जो है वो तो लेटिन की जस धातु से बना है, और जस का अर्थ है ओबीडियंस टू द अथॉरिटी। तो जस्टिस वो है जो ऐसे जजमेंट दे जिससे कि अथॉरिटी के प्रति ओबीडियंस बढ़े, शासकों के प्रति आज्ञाकारिता समाज में बढ़ाना, इसको जस्टिस कहते हैं। क्योंकि जस का अर्थ है ओबीडियंस टू दी अथॉरिटी, है ना, लैटिन का शब्द है। और न्याय का अर्थ है धर्म की ओर ले जाना, सत्य की ओर ले जाना, नयति, वो न्याय है। और न्याय क्या है? धर्म का पालन सुनिश्चित करना ही न्याय है। हुँ? और न्याय का सबसे प्रमुख स्रोत कौन है? राज्य है। इसीलिए सब सुख नीति सार और महाभारत सब जगह यही कहा है ना। बहुत विस्तार से इस पर है, अभी हम उसके बहुत से श्लोक नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये सब जगह कहा है कि तस्मात् शास्त्रानुसारेण राजा कार्याणि कारयेत, राजा को धर्मशास्त्रों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो राजधर्म क्या है? भारतीय समाज की प्राचीन परंपराओं का पालन करना और धर्मशास्त्रों के अनुसार शासन करना, पालन सुनिश्चित कराना, यही राजधर्म है। इससे भिन्न और कोई राजधर्म नहीं है। अब इन्होंने तो राजधर्म, जैसा मैंने बताया कि हिंदुओं को उनके कर्तव्य से रोकना राजधर्म है, तो ये तो मतलब लगभग पागलों के लक्षण है, लेकिन चल रहा है, सत्ता में है जी। इन्हीं को बोलते हैं ना नास्तिक। अभी ये लोग बोलते हैं कि नास्तिक, हाँ, मतलब हम लोग आस्तिक है, वो नास्तिक है। और नास्तिकता मतलब उसका परिभाषा तो बड़ा अलग तरीके का होता है कि जो जो मैं नहीं हूँ, ना अस्ति, हाँ, मैं हुई नहीं, जो मैं हुई नहीं। हाँ, तो जो हाँ, व्यक्ति इलॉजिकल भी बातें करे वो भी नास्तिक हाँ, हुआ। वो सब नास्तिक है। नास्तिकों वेद निंदका है जब कहा है, तो यही अर्थ है कि जो ज्ञान है, जो सत्य है, वेद का सत्य, धर्म, ज्ञान, ये सब वेद के पर्याय हैं। मूल ज्ञान तो वेद ही है ना, विद धातु से। तो सत्य, धर्म और ज्ञान, इनके जो इनके विरोध में है, अथवा इनके विरुद्ध कुछ पाखंड करता है, वो नास्तिक है। तो ये नहीं हमारे इस समय के जो मीडिया में लोग हैं वो नास्तिक हैं, नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर वो महाराज। राजधर्म शब्द को ही बिगाड़ दिया, मतलब कमाल है। यानी राजद्रोह को और धर्मद्रोह को राजधर्म बता दिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में राजधर्म की बहुत विस्तार से परिभाषा है, बहुत विस्तार से, है ना। युधिष्ठिर महाराज को जब यक्ष पूछते हैं, धर्मराज जो यक्ष के रूप में पूछते हैं उनको जी, कि नास्तिक हाँ, कौन है, तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं मूर्ख है वो तो, मूढ़। हम्म, उसको वो बोलते हैं कि जड़ धातु, बिल्कुल। जड़ है वो, जड़ है वो। हाँ, जो जड़ है वही नास्तिक है। जिसमें विवेक है और चेतना है, सजग है, वो नास्तिक हो ही नहीं सकता, कोई हो नहीं ही नहीं सकता। सकता। हमारे यहाँ ये मूड हैं लोग, राजधर्म जैसे पवित्र शब्द को धर्मद्रोह के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। हिंदू धर्म को रोक दो, हिंदू समाज की गति रोक दो, इसको राजधर्म कहते हैं, है ना। नहीं, आप मुसलमान बलवा करें, आगजनी करें, आप उसको बदला नहीं करें, उसको कह देंगे ये राजधर्म है। अरे वाह! यानी उनको नहीं रोको, एक बड़ा अत्याचारियों को, आतताई को मत रोको। हम्म? एक एक बड़ा अजीब तरीके का एक माहौल बन गया है। एक तरीके का माहौल है, पूरे विश्व में है, लेकिन क्या हो जाता है कि जब हम लोग मतलब अब भारत से बिलोंग करते हैं, भारत में तो भारत के हम्म, अनुसार अगर हम देखें, और जैसे अगर नैष्ठिक ब्रह्मचारी सुखदेव गोस्वामी जो व्यासदेव के पुत्र हैं, वो भी जी, राजधर्म की शिक्षा लेते हैं। अभी उनको जरूरत हाँ। नहीं है किसी भी तरह, उनको कोई इच्छा ही नहीं है भौतिक जगत में, नहीं, वो उनको भी लेते निजी हैं। नहीं है, लेकिन लोक संग्रह के लिए राजधर्म का ज्ञान आवश्यक है ना। बहुत अगर आवश्यक। आपको शरीर, देखिए, यदि आपको तत्काल ब्रह्म से एकात्म हो जाना है तो ये शरीर भी गल जाएगा, पंचभूत पंचमहाभूतों में मिल जाएंगे, केवल आत्मा की ज्योति बचेगी। लेकिन अगर आपका प्रारब्ध है या आपने जन्म ही इसके लिए लिया है कि धर्म की स्थापना करनी है, तो राजधर्म का ज्ञान आवश्यक है। और आपको सामान्य नागरिक कर्तव्य में भी सधर्म, धर्म, स्वधर्म और राजधर्म, तीनों का ज्ञान आवश्यक है। जानना कि राजा का क्या कर्तव्य है, व्यक्ति के रूप में, वर्ण के रूप में, आश्रम के रूप में आपका क्या कर्तव्य है, ये सब जानना। तो चूंकि सुखदेव जी महाराज का जन्म धर्म के लिए हुआ था, इसलिए उनको तो राजधर्म जानना ही पड़ेगा। और मोक्ष के लिए तो उनका, वो तो मुक्त थे ही, एक तरह से मुक्त आत्मा थे। तो अगर उनको इस पृथ्वी पर आना है, वसुतः भारत और पृथ्वी पर्याय हैं, मूल रूप में संपूर्ण पृथ्वी ही भारत है। जहां जहां मानव है वो सब भारत है, जो मनु की संतान है, जो, क्योंकि मनु का मूल नाम भरत है, सबका भरण करने से मनु भरत है। तो जहां मानव है वो सब
भारतवर्ष है, अगर वो धर्म का पालन करते हैं, अगर वो वेद धर्मशास्त्र के अनुसार चलते हैं, तो वो सब मानव हैं। अन्यथा वो मानव नहीं है, वो कुछ ह्यूमन बीइंग नाम की कोई अन्य जीव जानवर आदि हैं। मानव वही है जो धर्म का पालन करे, धर्मशास्त्र का पालन करे। और जहां जहां वेदों शास्त्रों का पालन करने वाले मानव रहते हैं, वो सब भारत है। तो जब भारत में जन्म लिया सुखदेव जी महाराज ने, तो उनको तो धर्म का ज्ञान आवश्यक है ना। और धर्म तो राजधर्म के ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। क्यों? ये तो महाभारत ही देखिए, अन्य अन्य ग्रंथों में भी है, लेकिन अगर केवल महाभारत को भी लें, जो कि सबसे प्राचीन है, वैसे तो मनुस्मृति का उल्लेख महाभारत में भी है, इसका मतलब मानव धर्म शास्त्र या मनुस्मृति महाभारत से भी प्राचीन है। लेकिन जो संस्कृत को न जानने वाले पादरी थे, उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, मनुस्मृति बात की है, तो उनके चेले सत्ता में आए तो वो भी मनुस्मृति को नवीन बताते हैं। लेकिन महाभारत तो 5200 वर्ष पहले का ग्रंथ है, 5100 वर्ष से अधिक का पहले का, ये सब सर्वमान्य है, निर्विवाद है, कुछ मूर्खों की बात अलग है। तो महाभारत में भी राजधर्म की जो प्रधानता है उसका बहुत अच्छा महत्व है रामेश्वर ना। जी, एक तो एक बात पिता। है, एक जैसे एक लोगों को ये अंतर मालूम नहीं, वेद और स्मृति, ये हम्म। स्मृति हमेशा लिखी गई है, स्मृतियां लिखी गई हैं जी। हमेशा, लेकिन हम्म। इतिहास और वेद ओरल थे। मतलब इतिहास भी लिखा हम्म। जाता था, स्मृति भी लिखी जाती थी, तो मनुस्मृति भी लिखी हम्म। गई थी, लेकिन वेद जी हाँ। ओरल थे, वेद ओरल थे वो कुछ समय तक, लेकिन वो व्यासदेव ने द्वापर युग के अंत में उसको लिखित कर दिया, लेकिन जी उसके हाँ। पहले जी। ओरल थे। तो ये लोग जो बोलते हैं कि सब कुछ ही ओरल था, नहीं, महाभारत रामायण पुराण ये सब लिखित थे, शुरू से लिखित थे, क्योंकि ये नहीं नहीं, इतिहास वो में आ तो जाते ओरल, ओरल इसलिए बोलते हैं कि ज्यादातर यूरोपीय आधुनिक जो बहुत प्रबुद्ध हैं उनको छोड़ के मूर्ख होते हैं। हैं। तो उनके यहाँ ओरल ट्रेडिशन था, क्योंकि साहित्य ही नहीं था पुराना, किसी विषय में स्टोरी टेलिंग थी। तो अपने जैसा कहें ना, हमारे वो कबीर का इस बारे में बहुत सुंदर दोहा है एक, वो दोहा आपको सुना दें, आपको शायद पता ही हो। कबीर ने कहा है, दर्पण केरी गुहा में सुनहा पैठा धाय। अर्थात दर्पणों से भरा हुआ, आईने से भरी हुई एक गुफा है, उसमें एक कुत्ता दौड़ के घुस जाता है और फिर वो चारों तरफ अपने को ही देखता है। दर्पण केरी गुफा में सुनहा पैठा धाय, देख के प्रतिमा अपनी भूखी भूखी मर जाए। तो ये यूरोपियंस पर और हमारे भारत के तथाकथित सेकुलर अशिक्षित पाखंडी नास्तिक हिंदुओं पर, जो कि मीडिया में भी हैं, एकेडमिया में भी हैं, उन पर ये बहुत लागू होती है। वो स्वान हैं जो दर्पण की गुफा में घुस गए हैं। दर्पण क्या है? क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा, यूरो क्रिश्चियन प्रोपेगेंडा रूपी जो आईना है, मिरर है, दर्पण है, उससे भरी हुई एक गुफा में ये घुसे रहते हैं और अपनी ही प्रतिमा देखते हैं। तो भारत को ओरल ट्रेडिशन का देश कहना वही श्वानों का काम है, जो दर्पण की गुफा में कैद है। भारत तो संसार का सबसे ज्यादा लिखने वाला, लिखित साहित्य वाला समाज है। बिल्कुल। केवल वेद ओरल इसलिए थे कि वो तो ज्ञान का अलग स्तर है। संसार में सबसे प्राचीन लिखित साहित्य भारत में है, संसार का सबसे ज्यादा लिखित साहित्य भारत में है, इसलिए लिखित परंपरा भारत में संसार में सबसे प्राचीन। ओरल ट्रेडिशन नाम की चीज ब्रिटेन और दूसरे देशों की नकल में लोग बोलते हैं, क्योंकि वहां ओरल ट्रेडिशन थी। अभी 200 साल पहले स्टोरी टेलिंग के सिवाय कुछ था ही नहीं वहां। प्लेटो एटो का कहते हैं, लेकिन प्लेटो तो वस्तुतः भारत का शिष्य था भाई। ये यवन तो भारत का एक जनपद था। इन्होंने तो जब देखा कि हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो रोम और ग्रीस को अपना कह दिया। रोम और ग्रीस यानी यवन दोनों हमारे जनपद हैं, बिल्कुल भारत के, बिल्कुल। है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के कॉन्टिनेंटल, समय तक थे, पहला कॉन्टिनेंटल चंद्रगुप्त यूरोप मौर्य। से ग्रीस। रोम और ग्रीस का क्या रिश्ता कॉन्टिनेंटल यूरोप से? कॉन्टिनेंटल यूरोप तो ओरल ट्रेडिशन का है, उसके पास कोई साहित्य नहीं है, कुछ नहीं है। तो उनके चेले जो भारत में है वो भी वाचिक परंपरा कहते हैं। भारत की लिखित परंपरा है, संसार में सबसे प्राचीन लिखित परंपरा भारत में है। तो महाभारत में राजधर्म को क्या कहा है? पितामह भीष्म ने, आपने तो पढ़ा ही है सब, उसमें क्या कहा है? सर्वे धर्मा राजधर्म मैं एक प्रधाना। बात, आप कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले एक बात बोलता हूँ, इतना हाँ पढ़ने हाँ। के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा नहीं। इतनी पुस्तकें लिखने बिल्कुल। के बाद भी मुझे लगता है कि मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ, बट क्योंकि इतना डेटा है, इतना इंफॉर्मेशन भी है, बहुत। और साथ में छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, अभी क्या होता है, जितना पढ़ा है फिर उसके बाद लगता है कि ये छूट गया, इसमें ये चीज में और हाँ, विवेचन होना चाहिए। हाँ प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। वो तो अपने यहाँ जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि शतावधानी हैं, सहस्रावधानी हैं,
और जब अभी इधर तो बहुत आयु हो गई, अन्यथा मैं भी कम से कम दशावधानी था, अर्थात 10 लोग एक साथ बोले और 10 को अलग अलग डिक्टेशन देके मैंने स्वयं अपने जीवन में 3-4 लोगों को एक साथ 3 पुस्तकों की डिक्टेशन दी है। तब भी, और जो हमसे कई गुना बड़े ज्ञानी हुए हैं, सबका ये कहना है कि ज्ञान तो अथाह समुद्र है, और हम जो जीवन भर अध्ययन करते हैं वो भी जैसे उसकी एक छोटी सी तरंग को भी नहीं जानते, तो एक बूंद को भी नहीं जानते। तो ज्ञान तो अथाह है, आप ठीक कह रहे हैं। हम लोग कितना भी पढ़ लें क्या जान पाएंगे, बहुत कम। तो महाभारत में पितामह भीष्म से जब पूछते हैं, पहले वो युधिष्ठिर धर्म के विषय में पूछते हैं, तो वो सभी वर्णों और आश्रमों का धर्म बताते हैं। फिर अंत में क्या कहते हैं, सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधान, सर्वे वर्णा पाल्यमाना भवन्ति, सर्वस्त्यागो राजधर्मेषु राजन्स, त्यागम धर्मम त्याहुराज्ञम पुराणम। वो कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, लोग तरह तरह का त्याग करते हैं, अपना धन दे दिया, गो गाय दे दी, बैल दे दिया, ये दान दिया, वो दान दिया, सब त्याग लोगों के लिए, जीवन भी त्याग दिया, वो सब त्याग छोटे हैं। सबसे बड़ा त्याग क्या है, राजधर्म का पालन करना। राजधर्म का पालन करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा त्यागी। क्यों? क्योंकि सर्वे धर्मा राजधर्म प्रधाना, मनुष्यों के जितने भी धर्म हैं, वर्णों के, आश्रमों के, विद्वानों के, सन्यासियों के, ब्रह्मचारियों के, गृहस्थों के, इन सब धर्मों में भी प्रधान धर्म है राजधर्म, क्योंकि वो सबका अनुशासन करता है। सर्वे वर्णा पाल्यमाना भवन्ति, राजधर्म इसलिए प्रधान है कि वो समस्त वर्णों, समस्त आश्रमों, समस्त मनुष्यों का पालन करता है। इसलिए राजधर्म का पालन करना, सर्वस्त्यागो राजधर्मेषु राजन, त्यागम धर्मम चाहुरज्ञम पुराणम। पुराण अर्थात अत्यंत प्राचीन काल से जो चले आए लिखित साहित्य है, उसको पुराण कहते हैं। तो श्रेष्ठ पुराणों का कहना है कि राजधर्म का पालन करना सर्वोच्च त्याग है। अगर कोई, इसीलिए विदेह राज जनक की कितनी प्रभुता है, कितनी महत्ता है, कि बड़े बड़े ज्ञानी भी विदेह विदेह कहते हुए मिथिला की ओर दौड़ते थे। ऐसा उपनिषदों में कहा है ना, जनक जनक ऐसा कहते हुए ज्ञानी दौड़ते हैं कहाँ, मिथिला की ओर। क्यों? क्योंकि वो राजधर्म का पालन करते हैं। राजविद्या के जानकार लोग ही राजधर्म का पालन कर सकते हैं। आगे पितामह भीष्म ने क्या कहा है, मध्य त्रयी दंडनीतौ हतायाम सर्वे धर्मा प्रक्षयेयुर्विवृद्धाः, सर्वे धर्माश्चाश्रमाणाम हताशु, छात्रे त्यक्ते राजधर्मे पुराणे। अगर किसी राज्य में राजधर्म का पालन नहीं होता तो वहां सभी वर्ण और सभी आश्रम धर्मच्युत हो जाते हैं। और जहां दंडनीति का पालन नहीं होता, जैसे भारत में दंडनीति का पालन 75 वर्षों से नहीं हो रहा है, आतताइयों के विरुद्ध, अधर्मियों के विरुद्ध, पापियों के विरुद्ध मोदी शासन भी समुचित दंड नीति का पालन नहीं करता है। तो उसे क्या कहते हैं, जहां दंड नीति हत हो जाती है, दंड नीति की उपेक्षा हो जाती है, दंड नीति का पालन नहीं होता, वहां सर्वे धर्मा प्रक्षयेयुर, सभी धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहां भी दंड नीति का पालन नहीं होता वहां सभी धर्म नष्ट हो जाते हैं, सभी वर्ण और सभी आश्रम नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए राजधर्म सर्वोच्च धर्म है और वो सर्वोच्च त्याग है। सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दुष्टा, सर्वा विद्या राजधर्मेषु चोक्ता, सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ता, सर्वे लोका राजधर्मे प्रविष्टा। वो कहते हैं सभी विद्याएं राजधर्म से ही संरक्षित हैं, इसलिए सब विद्याओं में सर्वोपरि विद्या है राजधर्म। तो वासुदेव जी को क्यों राजधर्म पढ़ाया गया? क्योंकि सभी विद्याओं में, अगर आपको आत्मज्ञान हो गया, आप ब्रह्म से एकाकार हो गए, तो आपका शरीर ही नहीं रहेगा उसी क्षण। अगर आप शुद्ध केवल ब्रह्म ज्ञान में हैं और आपको कोई भी काम करने को, आपने अवतार भी नहीं लिया है कोई दैवी शक्ति के रूप में, और मनुष्य के रूप में आपका कोई प्रारब्ध भी नहीं शेष है, तो आपका शरीर उसी समय विगलित हो जाएगा, पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। अहम तत्व जो है वो विलीन हो जाएगा, तो शरीर विलीन हो जाएगा। अगर आपका कोई प्रारब्ध शेष है, अथवा आप दैवी सत्ता हैं जो कोई हैं, वो किसी अवतार के लिए, अवतार कार्य के लिए जिन्होंने जन्म लिया है, उन सबको राजधर्म का ज्ञान आवश्यक होता है। क्योंकि सर्वे विद्या राजधर्म में प्रविष्टा, सभी विद्याएं राजधर्म में ही आश्रित हैं, राजधर्म में ही प्रविष्ट भी हैं। सर्वा विद्या राजधर्मेशु युक्ता है, राजधर्म में सभी विद्याएं युक्त हैं, जुड़ी हुई हैं। राजा का काम है सभी विद्याओं के विषय में ज्ञान रखना, किस विद्या को कैसे संरक्षण देना, स्वयं उसकी जानकारी रखना, उसके विद्वानों के को जानना, उनसे परामर्श करना नियमित,
तो सर्वा विद्या राजधर्मेषु युक्ता सर्वे लोका राजधर्म प्रविष्टा, और सभी लोग राजधर्म से ही पालित हैं, उसी में प्रविष्ट हैं। यथा जीवा प्राकृतैर्बध्यमाना धर्मश्रुतानम उत्पीड़नाय एवं धर्मा राजधर्मैर्वियुक्ता सचिन्वन्तो नाद्रियन्ते स्वधर्मम। अगर राजधर्म का पालन नहीं हो तो राज्य के रहने वाले जीव यानी मनुष्य भी और अन्य जीव भी स्वधर्म का पालन नहीं करते, वो स्वधर्म से विचलित हो जाते हैं, वो स्वैराचारी हो जाते हैं, वो मनमाना करने लगते हैं। इसीलिए पितामह भीष्म क्या कहते हैं युधिष्ठिर से, राजधर्म ही सभी धर्मों में प्रधान है, राजधर्म के द्वारा ही सबका पालन होता है, सभी वर्ण और सभी आश्रम सभी प्रजाएं राजधर्म के द्वारा ही पालनीय है। अगर राजपुरुष राजधर्म से रहित हो जाएं तो दस्युओं के उत्पात से समाज की रक्षा नहीं होगी, आतताइयों के, अधर्मियों के, मुजाहिद, उन्मादियों के, मजहबी उग्रवाद से प्रजा की रक्षा नहीं होगी, रिलीजियस टेररिज्म से प्रजा की रक्षा नहीं होगी, मिशनरी उग्रवाद से भी प्रजा की रक्षा नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, समाज विनष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए राजधर्म सब सर्वश्रेष्ठ है, चारों वर्णों और चारों आश्रमों में उसका रक्षण और उसका पालन राजधर्म के द्वारा ही होता है। इस प्रकार समाज और राज्य का संबंध स्पष्ट है। धर्म का ज्ञान राज्य माने राज्य नहीं तय करेगा कि ज्ञान क्या है, धर्म का ज्ञान समाज में है, क्योंकि हर व्यक्ति चिदंश है, ईश्वर का अंश है, और वो समाज में कैसे है, परंपरा से और शास्त्रों से। परंपरा से चला आया ज्ञान है, धर्मज्ञ विद्वान उस ज्ञान के मुख्य पुरुष हैं और धर्मशास्त्र उसका लिखित प्रमाण है। तो धर्मशास्त्र ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं और शिष्ट जन ज्ञान को जीवन में चरितार्थ करते हैं। तो शिष्ट जनों की और शास्त्रों की, धर्मशास्त्रों की रक्षा सर्वोपरि राजधर्म है। इस प्रकार राज्य समाज के धर्म का रक्षक है, पालक है, पोषक है, सृजक नहीं है, क्रिएटर नहीं है। राजा धर्म का क्रिएशन नहीं कर सकता, राजा धर्म को बना नहीं सकता, राजा धर्म की रचना नहीं करता, और राजा धर्मशास्त्र की रचना करने का अधिकारी नहीं है। अगर कोई राजा स्वयं धर्मशास्त्र रचना चाहे कि समाज को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उस राज्य को धर्मशास्त्र पापी कहते हैं। राजा राज्य का काम है धर्मशास्त्रों के पालन की व्यवस्था सुनिश्चित करना। धर्म की सृष्टि करना राज्य का कार्य नहीं है, ये बहुत ही विस्तार से कहा है। तो धर्म की स्थापना ही न्याय है, इसलिए राज्य के द्वारा अपनाई जाने वाली जो न्याय पद्धति है उसको हमारे धर्मशास्त्र में क्या कहा है, व्यवहार। न्याय को हमारे यहाँ व्यवहार कहा है। कौन से न्याय को, जो न्याय राज्य के द्वारा होता है वो व्यवहार है। और वो जैसा मैंने बताया था, सभी संस्थाओं के द्वारा, कुल की पंचायत, जाति की पंचायत, वर्ण की पंचायत, आश्रम की पंचायत, खाप की पंचायत, ये सब पंचायतें न्यायिक इकाइयां हैं और राज्य सबसे बड़ी न्यायिक इकाई है। इसीलिए क्या कहा है, दुष्ट निग्रहणम कुर्यात् व्यवहार अनुदर्शन स्वाज्ञया वर्तितुम शक्या स्वाधीना च सदा प्रजा। प्रजा सदा स्वाधीन रहे। स्वाधीन का अर्थ कौन है, जो धर्म के अधीन है वही स्वाधीन है। तो प्रजा को सदा धर्म के अधीन रखना और दुष्टों का निग्रहण करना, दुष्टों को नियंत्रण में रखना, दुष्टों को दंडित करना, दुष्टों को वशवर्ती करना, ये व्यवहार कहलाता है और यही राजधर्म है। दुष्ट क्या है, दुष्ट की व्याख्या महर्षि शुक्राचार्य करते हैं कि आचरण के द्वारा पाप का प्रचार करने वाला ही दुष्ट है। दुष्ट पाप प्रचारवान, जो पाप का प्रचार करता है, जो कहता है कि मैं तो अपने ही मजहब को फैलाऊंगा, बाकी सबका धर्म नष्ट कर दूंगा, जो कहता है कि मुझे तो केवल अपने देवता की पूजा सारे संसार में कराने का अधिकार है ना, बाकी सब देवताओं की पूजा हम बंद कर देंगे, जो कहता है कि हम केवल भारत माता की पूजा करने देंगे और हिंदुओं को किसी देवी देवता की पूजा नहीं करने की जरूरत है, ऐसा प्रचार करेंगे, तो उसे कहते हैं पाप प्रचारवान। तो आजकल बहुत से लोग भारत में हो गए हैं, केवल भारत माता की पूजा करो, तो शास्त्रों के अनुसार वो कौन है, पाप प्रचारवान दुष्ट। शुक्राचार्य क्या कहते हैं, दुष्टः पाप प्रचारवान, जो पाप का प्रचार करे वो दुष्ट है। श्रेष्ठ हानिकर शत्रु दुष्ट पाप प्रचारवान इष्ट संपादनम न्यायम प्रजानाम फलनम हितत्। ये शुक्र नीति का उल्लेख है कि समाज के इष्ट की हानि करने वाला समाज का शत्रु कहलाता है, और पाप का प्रचार करने वाला दुष्ट कहलाता है।
और इन सब का निग्रहण, इन सबको दंडित करना, ये राजधर्म है। मनुस्मृति में भी अष्टम अध्याय में व्यवहार संबंधी व्यवस्था बड़े विस्तार से दी गई है। और इसीलिए मनु ने क्या कहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के तीन अलग अलग अधिकारी विद्वान ब्राह्मण हों और राजा द्वारा अधिकृत अन्य विद्वान ब्राह्मण भी हों, उसे ही सभा कहते हैं। सभा में धर्म की प्रतिष्ठा हो, वही सभा श्रेष्ठ है। सभा में सदा सच ही बोलना चाहिए और किसी के भी भय से या किसी का पक्ष लेकर सत्य को छिपाना नहीं चाहिए। इस प्रकार न्याय शासन धर्म शासन है, और धर्म शासन धर्मानुसार व्यवहार करना ही न्याय है। ये मनुस्मृति में भी 8वें अध्याय में श्लोक 9 से 12 तक बहुत स्पष्ट कहा है। मनु ने यह भी कहा है कि अगर शासन द्वारा इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता तो न्याय नहीं होता, तो पाप होता है और वो राजा पापी कहलाता है। उस पाप का चौथाई अंश पाप या अधर्म करने वाले को मिलता है, दूसरा चतुर्थांश साक्षी झूठी गवाही देने वाले को मिलता है, तीसरा चतुर्थांश गलत न्याय करने वाले न्यायाधीश को, और चौथा चतुर्थांश राजा या शासन को मिलता है। तो इस प्रकार जो इस तरह के पाप समाज में होते हैं, उसका शासक अपने आप उसका एक चौथाई जिम्मेदार हो जाता है और वो पापी कहलाता है। अगर समाज में कुछ भी पाप हो रहा है और उसका नियमन और नियंत्रण नहीं हो रहा है, और दंड नीति का अवलंबन नहीं हो रहा है, और पापी को दंड नहीं दिया जा रहा है, तो राज्यकर्ता को भी पाप लगेगा, न्यायाधीश और न्याय व्यवस्था को भी पाप लगेगा। जो पाप कर रहा है उसे तो पाप लगेगा ही, और जो उस पाप का अनुमोदन करेगा या उसके पक्ष में कोई तर्क करेगा कि नहीं नहीं क्या करें ऐसा ही है, और वो तो आजकल तरह तरह से पाप का पक्ष लोग लेते हैं, कह देंगे नहीं वो तो मानसिक रूप से कमजोर है इसलिए ऐसे कर रहा है, उसने हत्या इसलिए कर दी कि वो मनु की है। ये सब डिफेंस जो है वो भी पाप है। झूठी गवाही, झूठा बचाव करना पाप है। मूल पाप करना, अपराध करना तो पाप है ही। और न्याय व्यवस्था अगर पापी को दंडित नहीं करती तो वो न्याय व्यवस्था के न्यायाधीश भी पापी हैं, और जो स्टेट है, स्टेट के जो ऑफिस बियरर हैं वो भी पापी हैं, ऐसा मनु कहते हैं। इसलिए राजा को सदा न्याय करना चाहिए। फिर हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से वो सब दिया है कि साक्ष्य कैसे हो, व्यवहार कैसे हो। लेकिन मुख्य बात यह है कि राजधर्म क्या है, तो सभी वर्णों सभी आश्रमों की धर्म मर्यादा रहे। अथवा मान लीजिए आप वर्ण और आश्रम को नहीं रखते, तो समाज में जो भी इकाइयां हैं उनकी आप जो व्यवस्था बनाते हैं और जो परंपरा से चला आया उनका व्यवहार है, उसको शास्त्रों के अनुसार उनका पालन सुनिश्चित करना, ये राजधर्म। अपने मन से कानून बनाने को राज्य को हमारे यहाँ अधिकार नहीं दिया गया है। राजा कानून की रचना नहीं करता, राजा कानून का पालन सुनिश्चित करता है। जी। एक एक बड़ा, जैसे जो आजकल जो मतलब न्याय और जस्टिस, हम्म। उसके ऊपर हम्म। मतलब अंग्रेजी में लोग बोलते हैं जस्टिस नॉट डिलीवर्ड इज जस्टिस डिनाइड, और जस्टिस हाँ। डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हाँ। तो हम अपने शास्त्रों में देखते हैं जी। कि हर लेवल पे, भूपाल हो चाहे लोकपाल हो, हम्म। या एक्चुअली राष्ट्रपिता राष्ट्रपति नाम का कोई टाइटल होता नहीं हमारे नहीं नहीं, ये शास्त्र तो में। अपराधियों के द्वारा कल्पित बातें हैं। राष्ट्रपिता किसी को कहना अपराध है, तो राष्ट्रपिता शब्द बोलता है वो अपराधी है शास्त्रों के क्योंकि अनुसार। सबके राष्ट्रपिता पिता तो ईश्वर ही है, ईश्वर का ही पृथ्वी। केवल परमेश्वर राष्ट्रपिता है, पर संपूर्ण पृथ्वी के पिता वही हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के पिता वही हैं। राष्ट्र के तो, भी पिता वही। तो अगर हम देखें, हम अपने शास्त्रों का उदाहरण देते हैं कि पहले क्या होता था कि जो याचक है वो सीधा मतलब कोर्ट में आया, असेंबली में आया, और उसको हम्म। तुरंत उसका न्याय मिला, हम्म। जहाँ भी आया वो। और और उसमें उसको किसी वकील की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही वकील है। उसके हम्म। साथ बुरा हुआ है या अच्छा हुआ है, अभी ये हम्म। काम हो गया, जिसके पास आया है वो जांच करे कि कौन सही है हम्म। कौन गलत है, और उसके बाद उसको तुरंत न्याय दे। तो अगर हम हम्म। पुरानी प्रणाली पे चले जाएं तो हम्म। राजधर्म तो बड़ा आसान हो जाता है। ये जो नया जो बहुत सिस्टम है कि आप पहले एडवोकेट को हायर करें, फिर उसके बाद एक अर्जी लगाए, फिर उसके बाद 25 साल तक इंतजार करें, उससे क्या हो गया कि हम्म। इस प्रजा में एक तरीके का रोष पैदा हम्म। हो गया कि देखो किस प्रकार का ये गवर्नमेंट है, ये क्या गवर्नमेंट है, जी। यहाँ पे न्याय नहीं है। बिल्कुल। तो हम्म। उस प्रणाली पे आपने क्या पढ़ा है इस समय? नहीं, इसमें मुख्य बात यह है, जैसा मैंने पहले ही दिन कहा था, कि न्याय की अनेक इकाइयां हैं। तो सामान्यतः है
अगर कुल कुल में कोई अन्याय हो रहा है तो कुल के बड़े लोग बैठ के उसको वहीं सुलझा देंगे। अगर किसी जाति के भीतर कोई अन्याय आपस में हो रहा है तो जाति की पंचायतें न्याय कर देंगी। इसके बाद अगर पूरे क्षेत्र में हो रहा है तो ग्राम पंचायत अथवा पूरे इलाके की पंचायत बैठेगी। या खाप पंचायत चलती थी कि सब जाति, जैसे अभी भी सर्वखाप पंचायत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसको विधिक अधिकार से वंचित 1947 के बाद कर दिया है, 1950 के बाद। पहले खाप पंचायतों को विधिक अधिकार प्राप्त थे। पहले पंच परमेश्वर के निर्णय अधिकृत माने जाते थे, ब्रिटिश शासन तक पहले शुरू में माने जाते थे, बाद में ब्रिटिश शासन ने टेक ओवर कर लिया है। लेकिन फिर भी वहां कम से कम जूरी होते थे, यानी जो धर्मशास्त्र के ज्ञाता विद्वान हैं, हिंदू धर्म के मामले में हिंदू पंडितों को बुलाया जाता था। 1937 के बाद वो बंद कर दिया गया। खैर, तो मुख्य बात यह है कि पहले तो न्याय की अनेक इकाइयां हैं। लोकल एक स्थानीय इकाई है, उससे बड़ी इकाई है, उससे बड़ी इकाई है, और अंत में अगर नहीं सुलझता तो राज्य के सामने जाएगा। तो राज्य प्रकरण के उपस्थित होते ही न्याय की प्रक्रिया शुरू कर देना, यही कहा गया है सभी शास्त्रों में कि आपके समक्ष जैसे ही कोई विवाद आता है तो उसी समय आपको उसका धर्मानुसार विवेचन शुरू कर देना चाहिए। और उसमें अधिक से अधिक कुछ समय लगता है, उसी दिन निर्णय करना होता है। अगर कोई समस्या आती है तो कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन उसमें सब क्योंकि धर्म से जुड़ा था ना, तो ये भी है कि अगर किसी को बुलाया जाए और वो साक्षी रहा है तो वो मना नहीं कर सकता जाने से, वो जो है, क्योंकि वो उसे पाप पड़ेगा। तो ये जब धर्म की भावना है कि अनुचित करने पर, झूठ बोलने पर, सही गवाही नहीं देने पर और झूठी गवाही देने पर पाप होगा, तो इस पाप के भय से लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे। एक बात। दूसरी बात, जो मॉडर्न जुडिशियरी है वो मॉडर्न स्टेट का पार्ट है। मॉडर्न स्टेट का पर्पज ये है कि भाई हम कंट्रोल और डोमिनेट करें सोसाइटी, लोगों को, पीपुल्स को कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, ये स्टेट का पर्पज हो गया है। तो फिर ऐसे में स्टेट जो है वो सोसाइटी से बाहर की एक यूनिट मान लिया गया है। माने वो रिप्रेजेंट नहीं करती, वोट वोट दे देते हैं केवल। लेकिन भारत में विशेषकर जो ट्रांसफर ऑफ पावर के द्वारा स्टेट बना, वो कहता तो है कि हम भारत के लोगों ने ये संविधान को अंगीकृत किया है, लेकिन भारत के लोगों ने उसमें से कोई व्यवस्था नहीं बनाई। जैसे ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था वही चल रहा है, जुडिशियरी का ये सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया था वही चल रहा है। एंग्लो सेक्शन लॉज अंग्रेजों ने भारत में लादे थे, और भारत तो इतना प्राचीन राष्ट्र है, कब से यहाँ न्याय की व्यवस्थाएं हैं। व्यवहार पद पर हमारे शास्त्रों में बहुत विस्तार से लिखा है, बहुत विस्तार। मनुस्मृति में ही अगर देख लें। और आपको एक और बात बताएं, इसका बाद में प्रमाण मिल जाएगा, लेकिन अभी बहुत कुछ है कि जो आधुनिक न्याय पद्धति है उसमें शुरू में नकल तो उन्होंने हमारी मनुस्मृति से ही ली है, क्योंकि इतना व्यवस्थित विश्व के किसी भी, अभी खासतौर से यूरोप के किस पास ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें प्राचीन समय में व्यवहार के विषय में इतनी मीमांसा हो। जैसे मनुस्मृति को ही ले लें तो मनुस्मृति में 18 व्यवहार पद बताए गए हैं। इसी तरह दूसरे धर्मशास्त्रों में भी व्यवहार पदों के बारे में विस्तार से विवेचन, सब माने कई अध्यायों में और अनेक श्लोकों में ये बताया गया है कि व्यवहार पद क्या है। इसमें श्लोक हैं, जैसे मनुस्मृति में 18 प्रकार के व्यवहार पद हैं। अभी उसको नहीं कहेंगे, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। पूरा दिया है: ऋणादान, निक्षेप, स्वामी विक्रय, समूह समुत्थान, दत्त श्यान कर्म, वेतनादान, संबित व्यतिक्रम, क्रय विक्रय, अनुशय, स्वामी पाल विवाद, सीमा विवाद, कुल 18 है। वाक पारुष्य, दंड पारुष्य, साहस, स्त्री संग्रहण, स्त्री पुनर्धर्म विभाग, द्यूत समाह आदि 18 व्यवहार पद हैं। इनमें सब आ जाता है। व्यवहार का अर्थ है लेन देन, तो लेन देन के विषय में अगर कोई अनुचित बात हुई है तो वो व्यवहार पद है, उसका निर्णय करना। इसके बाद उसकी पूरी प्रक्रिया भी मनुस्मृति में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, सब जगह बताई गई। शुक्र नीति में, याज्ञवल्क्य की स्मृति में, बृहस्पति की स्मृति में, सभी जगह उसकी पूरी व्यवस्था बताई गई है। इसीलिए कहा है कि न तो राजा को और न ही किसी राजपुरुष को कभी कोई विवाद स्वयं नहीं उत्पादित करना चाहिए। नोत्पादेत स्वयं कार्यम राजा नाप्यस्य पुरुषः न च प्रापितमन्येन कृषेदर्थम कथंचन। राजा को या राजपुरुष को कभी स्वयं कोई विवाद उपस्थित नहीं करना चाहिए। और अगर कोई विवाद सम्मुख लाया जाए, न च प्रापितम अन्येन, अन्य कोई यदि आपके सामने किसी विवाद को लाता है तो ग्रसेदर्थम कथंचन, यानी उसके निर्णय में देर नहीं करनी चाहिए।
अगर कोई विवाद सम्मुख लाया जाए तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पाप होता है। तब यथा नयत्पातैर मृगस्य मृग्युः पद्म नयेत थानुमानेन धर्मस्य नृप्ति पदम। अनुमान आदि के द्वारा और अन्य प्रमाणों के साथ तत्व का निर्णय करना चाहिए। सदा ही सत्य को और न्याय को ध्यान में रखकर देश और कुल का विचार करते हुए, साक्षियों का परीक्षण करते हुए यथाशीघ्र निर्णय करना चाहिए। और इस विषय में सदाचारी सत्पुरुषों और धार्मिक विजों का अनुसरण करते हुए व्यवहार का निर्णय किया जाता है। इसमें हम आपको एक उदाहरण देते हैं। हमारा पुराना संस्कृत का एक नाटक है मृच्छकटिक। मृच्छकटिक नाटक में एक प्रसंग आता है। उसमें उसमें क्या होता है कि उसमें पूरा विवरण दिया हुआ है कि कैसे न्याय होता है। इसी तरह हमारे सभी धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में भी दिया हुआ है। न्यायालय कक्ष होता था, जिसे अधिकरण कहते थे। उसमें मुख्य न्यायाधीश का नाम अधिकरणिक था। वहाँ प्रसिद्ध व्यापारी लोग और कायस्थ लोग सहायता देते थे। फिर इन तीनों को अधिकृत या नियुक्त राजा राज्य के द्वारा किया जाता था। पूरा विवरण दिया हुआ है। न्यायालय के पास अपने ही, मतलब राजा के द्वारा पूरी व्यवस्था होती थी। और कोई भी व्यवहार के लिए सामने वाद लाया जाए तो उसका शीघ्र निर्णय करना पड़ता है। हम्म। इसके बाद जो बाकी के न्यायालय हैं, जैसा मैंने बताया कि क्षेत्रीय न्यायालय, खाप पंचायत, ग्राम पंचायत, कुल पंचायत, अधिकांश मामले तो वही। अगर व्यापारियों का आपसी विवाद है तो उन व्यापारियों की श्रेणियां होती थी, निगम होते थे, संघ होते थे, वहीं उसका निस्तारण हो जाता था। और राज्य के द्वारा उन सबको विधिक मान्यता प्राप्त थी, है ना। और फिर इसके बाद, क्योंकि कुल की पंचायत, अगर किसी कुल में कोई विवाद हुआ, जैसे मान लीजिए मैं मिश्र ब्राह्मण हूँ वत्स गोत्र का, तो मेरे गोत्र के किसी परिजन का ने कोई गलत काम की तो कुल की पंचायत बैठेगी। याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति में इसका विवरण दिया हुआ है कि कुल कुल से ऊपर है ग्राम या खाप पंचायत, फिर श्रेणी पंचायत, फिर गण और पूग, उसके ऊपर न्यायाधीश और राजा। एक क्रम दिया हुआ है। इस पर मेधातिथि ने और व्यवहार प्रकाश ने, मेधातिथि ने याज्ञवल्क्य स्मृति की कई टीकाएं हैं, उन सब में इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है। मनु की जो टीका है उसमें भी प्रकाश डाला है। कुल्लूक भट्ट की टीका है मनुस्मृति में। और बड़े विस्तार से बताया है कि व्यवहार विवाद यदि सामने आता है तो कैसे शीघ्रता से निस्तारण करना चाहिए। और स्वयं स्टेट को तो कोई बात, हमारे यहाँ तो राज्य के द्वारा ही ज्यादातर केस लगा दिए जाते हैं किसी भी विषय में, और न्यायाधीश स्वयं ही संज्ञान ले लेते हैं। आजकल तो ये चला है। शास्त्रों के अनुसार तो वो सब गलत है। आप कोई संज्ञान नहीं ले सकते। आपके सामने कोई विवाद लाया जाए तो आप उसका निर्णय करेंगे, और उसको जल्दी से जल्दी निर्णय करेंगे। तो एक तो न्याय की बहुत सी इकाइयां हो गई ना। कुल की पंचायत, कुल के मामले को, फिर ग्राम पंचायत, खाप पंचायत, श्रेणी पंचायत, है ना। व्यापारियों की श्रेणियां हैं, निगम है, संघ है। निगम कॉरपोरेशन वाले अर्थ में नहीं, व्यापारियों के संगठन को निगम कहते थे और संघ कहते थे। और फिर अगर वहां कुछ बचा तो राजा के पास जाते थे, तो इसलिए राजा उसका निर्णय आसानी से कर लेता था। अब आपने तो हर बात में, और फिर लोगों को अधिकार भी नहीं है, कोई किसी की बहन बेटी के साथ विचार करता है, थाने में जाके रिपोर्ट लगाओ। मतलब ये तो अकल्पनीय बात है भाई। हमको उसको मारने का अधिकार है, पंचायत बैठ जाएगी, उसको दंड देगी। और फिर ये कानूनन अधिकार दे देना चाहिए कि जब भी मौका लिखे वो उस पूरा कुल उससे बदला ले सकता है। इससे क्या होता है, एक तरह का नियंत्रण रहेगा ना। लोग समझेंगे कि अच्छा अभी नहीं तो बाद में हमसे बदला लिया जाएगा। अभी तो कोई भय ही नहीं है। बलात्कारी, व्यभिचारी, हत्यारा सोचता है कि हम कोर्ट में एक तो ऐसे झूठे गवाही ले जाएंगे, फिर डेट पर डेट डलवाएंगे। सरकार के विरुद्ध जो अपराधी काम करते हैं, मैं जिस संस्थान में था वहां कुछ अपराधियों ने सरकारी निवास पर कब्जा कर लिया, झूठी। उसमें जो है पुलिस नहीं आ रही है। अगर पुलिस आ रही है तो वो इस तरह से कर रही है जैसे कि वो लोग भी अधिकृत हैं, मतलब। फिर इसके बाद केस चला गया कोर्ट, तो डेट पर डेट पड़ रही है। यानी कम से कम 15 साल लगा उसके निर्णय होने में। ये क्या हो रहा है? ये आज भी अगर देखें, भारत में करीब 4 करोड़ केस पेंडिंग है, ऐसा लोग बोलते हैं। हम्म। 4 करोड़ केस पेंडिंग है, और मतलब 40 मिलियन। मतलब हम्म। ये आप समझ लीजिए कि भारत में अगर 40 मिलियन है तो उसका 10 गुना लगा दीजिए, तो क्योंकि उतने लोग अफेक्टेड है उस केसों से, तो हम्म। 10 10 मेंबर्स तो अफेक्टेड ही होंगे, तो 40 मिलियन केसेस हैं, और हर केस में अगर 10 लोग भी इन्वॉल्व है
तो जी 400 मिलियन, मतलब 40 बिल्कुल। करोड़ लोग अफेक्टेड है। हाँ तो इट इज मतलब 400 मिलियन, भारत की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है। समझ लीजिए कि मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉट हैप्पी। उनके केसेस ही चल रहे बिल्कुल हैं। नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नहीं। और और बाकी लोग जो हैं 1/3 नहीं, 2/3 पॉपुलेशन ऐसी है। उसमें से 1/3 कोर्ट जाती नहीं, सह लेती है नुकसान। क्यों? क्योंकि भाई कोर्ट में जाएंगे तो और चक्कर लगाते रहेंगे, या तो वो ये अपराधी से ही समझौता करती है। सी ऐसी न्याय व्यवस्था है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो अपराधी से समझौता करने के चक्कर में पड़ जाता है कि कोर्ट में जाएंगे तो पता चला 50 साल लग जाएंगे, तब तक हम मर जाएंगे, हमारा बेटा कहाँ से मुकदमा लड़ेगा। तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया के नाम से जो है वो एक तो न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, लीगल प्रोसीजर होके रह गया है। न्याय तो वहां कहते हैं जहां निर्णय अवश्य हो और जल्दी हो। तो और ये न्याय नहीं है। ये राजतंत्र का मुख्य विषय है न्याय देना प्रजा को। हाँ, वो और उसका मुख्य कर्तव्य है। और चारों तो प्रजाओं को यहाँ ध्यान देना। चार चार प्रकार की प्रजा होती हैं। अंड सबको देना द्विज, अंड पड़ेगा। द्विज, जड़ द्विज, जड़ विज। हाँ बिल्कुल। सब अंडज, स्वेदज, उद्भिज, सबका देना पड़ेगा ना। सबको देना पड़ेगा। जो योनिज हैं, हम लोग तो सब योनिज हैं, हाँ। और मनुष्य और पशु भी, लेकिन बहुत से अंडज हैं, बहुत से स्वेद से उत्पन्न होने वाले हैं बुनियादी। सभी प्रजाओं का परिपालन और न्याय देना राजा का कार्य है। अंडज, उद्भिज, स्वेदज और योनिज, यस। वो तो बहुत दूर की बात है। यहाँ तो ये हाल है कि स्टेट डेवलपमेंट में लगा है। अरे डेवलपमेंट तो लोग कर लेंगे भाई, तुम केवल प्रोटेक्ट करो, है ना। करेक्ट। पहले हमारे यहाँ बड़े बड़े राजमार्ग, तालाब, आखिर बुद्ध कथाएं, ये लोग बौद्ध धर्म को बड़ा महत्व देते हैं, तो जातक कथाओं में ही देखो, बड़े बड़े व्यापारी सड़कें बनाते हैं, दान देते हैं। ज्यादातर काम तो दान से चलता था, इष्ट और पूर्व कर्म समाज करता था। अब ये सड़क बनवाना, तालाब बनवाना, सिंचाई की व्यवस्था, इसको पूर्त कर्म कहते हैं। समाज के अभावों की पूर्ति को पूर्त कर्म। और जो घर में पूजा पाठ करते हैं वो इष्ट कर्म है। इष्ट और पूर्त कर्म से राज्य का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ तो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, कमीशन खोरी के लिए है। स्टेट का काम डेवलपमेंट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि अब अमेरिकन माइंड हो गया है, यूरो अमेरिकन, उसके पहले कम्युनिस्ट माइंड था भारत के राजाओं का भी, शासकों का भी, तो डेवलपमेंट लगे हैं, सबका साथ सबका विकास। अरे सबका न्याय तो करो पहले। विकास, विकास तो आपका काम भी नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो स्टेट का काम नहीं है। डेवलपमेंट स्टेट क्या करेगा, ठेके पे दे देता है एजेंसीज को, और उनसे कमीशन लेते हैं मंत्री और प्रमुख लोग। आखिर उसमें मनुष्य लगते हैं ना, और एजेंसीज लगती हैं। जो आप बहुत हुआ तो थोड़ा कंट्रोल कर लो। जी। जैसे यूरोप में, अगर हमने बात किया यूरोप में जो जस्टिस सिस्टम था वो मोनार्की को बचाने के लिए था। हाँ। और जितने भी जो कॉलोनाइजिंग कंट्रीज जो थे, जैसे हम्म। यूके हो गया, और ये स्पेन हो गया, पोलैंड, पोर्चुगल हो गया, पुर्तगाल, स्पेन। ये सब आज भी मोनार्की है। और ये जो जी जस्टिस सिस्टम है वाज मेंट टू प्रोटेक्ट द मोनार्क। तो बिल्कुल। इसलिए उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर लगा दिया दिखाने के लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या काम करता है, ब्रिटेन में क्या काम करता है। और ब्रिटेन के पेंडिंग केसेस आप जाके देख लीजिए कितने हैं, और कितने लोग हैप्पी हैं न्याय से। नहीं कुछ। रहेंगे, हो ही नहीं और सकते। उसको हमने अगर भारत के ऊपर अप्लाई कर दिया, जो जिसकी पॉपुलेशन, भारतीय पॉपुलेशन इंटेलिजेंट पॉपुलेशन है। मैं तो पूरी हम्म, दुनिया में घूम चुका हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीयों से ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है नहीं। कोई नहीं है, बिल्कुल, बहुत नहीं। सही। इतने बुद्धिमान पॉपुलेशन है आपकी। और उसके ऊपर अगर आप यूरोपियन सिस्टम लगा देंगे जो एक मोनार्की को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, तो हम्म। तो फिर राजतंत्र कैसे चलेगा। नहीं, वो बहुत सही आपने कहा ना। मैंने बताया ना कि जो जस्टिस शब्द है उसमें जो लेटिन शब्द है जस, जस से हाँ। जस धातु है। जस का अर्थ है ओबीडियंस टू दी अथॉरिटी। अथॉरिटी। आप जाके डिक्शनरी है, जस का अर्थ ही है, मीनिंग ऑफ जस है ओबीडियंस टू दी अथॉरिटी। तो अथॉरिटी कौन है, किंग या मोनार्क। उसके प्रति लोगों को ओबीडियंट बनाना, यही जस्टिस। करेक्ट। तो न्याय तो इंग्लैंड और फ्रांस और पुर्तगाल और अमेरिका में भी न्याय है ही नहीं है, वो है ही नहीं। जस्टिस है। बिल्कुल नहीं। जस्टिस है, जस्टिस का अर्थ है ओबीडियंस टू दी अथॉरिटी, यानी जो भी पावर में है उसके प्रति लोगों को ओबीडियंट बनाना। तो ये तो न्याय नहीं है, हमारे यहाँ इसे न्याय नहीं कहा गया है। तो ये तो न्याय तो वो है जो सत्य की ओर ले जाए, धर्म की ओर ले जाए। अच्छा। तो यूरोप में, अमेरिका में क्या हुआ। यूरोप में न्याय नहीं। हाँ, अमेरिका में क्या हुआ कि जब इन्होंने ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस लिया, हाँ तो तो इन्होंने ऐसा सिस्टम सेटअप किया कि सबको न्याय तुरंत मिले। हाँ और इस वजह से अमेरिका में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा बढ़ा। और अगर आप हाँ। ईरान, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि जो न्याय है वो फटाफट मिले, जल्दी से मिले। जैसे स्मॉल कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, एक सिस्टम
इन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया अमेरिकन जस्टिस सिस्टम में कि न्याय सबको तुरंत मिले। कम से कम ये कितनी बड़ी बात है, ये मूल जो हमारे यहाँ न्याय का मूल आधार शास्त्रों में कहा है, कम से कम उसके एक अंश का पालन होता है। इसका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका इस मामले में बधाई का पात्र है। लेकिन लेकिन वो सिस्टम हम्म। भी करप्ट हो गया अभी, क्योंकि अब ओहो। अब वो सिस्टम भी चला गया, क्योंकि वो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि जिसके पास ज्यादा पैसा वही न्याय ले सकता है, क्योंकि वो जो बीच का जो मिडिलमैन वाला सिस्टम है ना, जो एडवोकेट हम्म। आपको हायर करना पड़ेगा, वही आपके हम्म। लिए केस लड़ेगा, वो हम्म। वो सिस्टम की उसकी वजह से वो भी खत्म हो गया अभी हम्म। अभी तो वो नाउ। तो एडवोकेट तो स्टेट का एजेंट हो गया ना, असल में एडवोकेट क्या है? लाइसेंस जो देना पड़ता लीगल, है उसको, हाँ, लाइसेंस लेगा। लीगल लीगल इंस्टीट्यूशन का एजेंट है। हाँ। तो एजेंट की क्यों जरूरत पड़नी चाहिए भाई, हर जगह एजेंट। तो इसलिए न्याय तो है नहीं, जस्टिस है। लेकिन जस्टिस के विषय में भी सोर्सेज ऑफ लॉ का सवाल आता है। सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है? तो वर्तमान भारत में न्याय तो है ही नहीं। न्याय की जो भारतीय परिभाषा है वो भारतवर्ष में कहीं नहीं है। 75 वर्षों से न्याय बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत, पंच परमेश्वर, ग्राम पंचायत जो सरकार लाई है वो नहीं, जो ट्रेडिशनल परंपरागत पंचायतें थी, ग्राम पंचायत, श्रेणी पंचायत, वर्ण पंचायत, आश्रम पंचायत, इन सब की पंचायतें होती थी, श्रेणियों की, निगमों की, संघ की, खाप सर्व खाप पंचायत, सबको खत्म कर दिया। तो न्याय नहीं है। सोर्सेज ऑफ लॉ के विषय में भी कम से कम इंग्लैंड में और फ्रांस में, आपका अमेरिका का आप जाने, सोर्सेज ऑफ लॉ का ये है कि कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ही सोर्सेज ऑफ लॉ है, प्राइमरी सोर्स। लॉ का प्राइमरी सोर्स, विधि का प्राथमिक स्रोत कस्टम्स और ट्रेडिशन, प्रथाएं और रीति रिवाज और परंपराएं हैं। लेकिन भारत में लॉ का सोर्स ब्रिटिश सिस्टम। तो इस अर्थ में तो ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के, अंतरराष्ट्रीय प्रतिमान के आधार पर भी भारत में जो इस समय लॉ है वो वस्तुतः अवैध सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भारत की प्रथाओं और परंपराओं का, विशेषकर हिंदू धर्म की प्रथाओं और परंपराओं से उसका कोई संबंध नहीं। वो तो जो ब्रिटिश पीरियड में 1858 से 1947 तक ब्रिटिश कोर्ट्स ने जो जजमेंट दे दिए उन्हीं को वो ट्रेडिशन कह देते हैं। माने सारे संसार में ट्रेडिशन उसे कहते हैं जो सोसाइटी की ट्रेडिशन हो। जैसे इंग्लैंड में ट्रेडिशन का अर्थ है प्रोटेस्टेंट चर्च और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस की ट्रेडिशन। इसी तरह कहीं कैथोलिक ट्रेडिशन, कैथोलिक चर्च और कैथोलिक पीपुल, कैथोलिक क्रिश्चियंस, उनकी ट्रेडिशन को ट्रेडिशन कहते हैं। तो लॉ का प्राइमरी सोर्स, विधि का प्राथमिक स्रोत सब जगह है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, प्रथाएं और परंपराएं हैं समाज की। भारत में लॉ का प्राइमरी सोर्स, विधि का प्राथमिक स्रोत क्या है? ब्रिटिश कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। जो ब्रिटिश न्यायालय ने निर्णय दिए, जो ब्रिटिश कोर्ट ने लॉ बनाए, वही हमारे यहाँ लॉ है। तो ये तो इंटरनेशनल नॉर्म्स, अंतरराष्ट्रीय प्रतिमान के अनुसार भी ये अवैध है। क्योंकि आप एक और तो आप कहते हैं कि हमने स्वाधीनता आंदोलन चलाया, एक तो ये कहना बंद कर दीजिए। आप कहिए भाई अ, अंग्रेज हमारे लिबरेटर थे, वो मुक्तिदाता थे, इसलिए हम उनकी बात मान रहे हैं। अगर आपने स्वाधीनता आंदोलन चलाया, ऐसा आपका दावा है, तो फिर अंग्रेजों ने जो कानून बनाए, अंग्रेजों ने जो कोर्ट में निर्णय दिए, जो एंग्लो सेक्शन लॉ है, वो कैसे भारत में लागू हो सकता है? लेकिन सब जगह एंग्लो सेक्शन लॉ है और एंग्लो सेक्शन लॉ पर आधारित कोर्ट है, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जुडिशियरी है। तो ये तो अपने आप में एक तरह से अवैध है और इनजस्टिस भी है, अन्याय भी है और पाखंड भी है। ये आप कहते हैं कि हमने ब्रिटेन से मुक्ति पाई, है ना, और ऊपर से फिर आप क्या करते हैं, सारी ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये भारत के लोग नहीं कर रहे हैं, ये तो एक आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त तो जो माइनॉरिटी है, अथवा अंग्रेजी नहीं भी, आजकल तो भारत में अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में मराठी, हिंदी, बांग्ला सब होने लगा है। तो भाषा से ज्यादा आप सोर्सेस किसे मानते हैं? प्राइमरी सोर्स, ज्ञान का प्राथमिक स्रोत आपकी नजर में वेद है, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है, पुराण है, कि ज्ञान का प्राइम ह्यूमैनिटीज में ज्ञान का, नॉलेज का प्राइमरी सोर्स आप किसे मानते हैं? तो भारत में जो ह्यूमैनिटीज पढ़ाई जाती है उसमें नॉलेज का प्राइमरी सोर्स यूरोपियन बुक्स को मानते हैं, यूरोपियन स्कॉलर्स को मानते हैं। ये तो विचित्र बात है। मतलब यूरोप में भी मनु नहीं पढ़ाया जाता, यूरोप में भी कौटिल्य नहीं पढ़ाए जाते, यूरोप में भी वेद व्यास नहीं पढ़ाए जाते, यूरोप में भी वाल्मीकि नहीं पढ़ाए जाते, और
भारत में भी आप नहीं पढ़ाते। आप यहाँ भी प्लेटो, एरिस्टोटल से लेके मार्क्स और मैकियावेली और बहुत हुआ तो हीगेल और कांट और स्पिनोजा और सबको, ह्यूम, डेकार्टे, इन सबको पढ़ाते हैं। तो भाई आप किस किस दुनिया में रहते हैं? और लॉ का सोर्स भारत में, भारत की सारी सारी कोर्ट जो हैं उनके लिए लॉ का सोर्स ब्रिटिश कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है। कौन सी? जो ब्रिटिश पीरियड में भारत में जो फैसले हुए, और जरूरत पड़ने पे तो ये स्वयं लंदन में जो फैसले हुए हैं उनको भी, और प्रिवी काउंसिल के बहुत से फैसलों को कोट करते हैं। तो ये तो जस्टिस है ही नहीं, है ना। आप तो भारत के शास्त्रों के अनुसार, भारत के समाज की परंपराओं और प्रथाओं के अनुसार, भारत के लोगों की, विशेषकर हिंदू लोगों की, क्योंकि हिंदू ही मुख्यतः भारत के मुख्य समाज हैं, तो आप हिंदू कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हिंदू शास्त्र, हिंदू पीपुल की ट्रेडिशन, उनकी कस्टम्स, उनकी ट्रेडिशन, हिंदुओं की परंपराएं, मान्यताएं, ये तो आपके न्याय का आधार ही नहीं। आपके लिए न्याय का आधार ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश कोर्ट ने, ब्रिटिश इंडियन कोर्ट ने जो फैसले दिए, जो कानून बनाए, वही लॉ का सोर्स है। तो ये तो जो यूनिवर्सल नॉर्म है, जो सार्वभौम प्रतिमान है विधि का, लॉ का, वही भारत में नहीं है, तो न्याय कैसे हो सकता है? लॉ का प्राइमरी सोर्स तो भारत की परंपराएं होनी चाहिए ना, भारत की प्रथाएं। और मुसलमानों के विषय में इन्होंने लॉ का प्राइमरी सोर्स कह रखा है कि वो हम देखेंगे, कुरान को देखेंगे। यानी जो मुस्लिम ट्रेडिशन है, जो मुस्लिम कस्टम्स हैं, वो मुसलमानों के लिए लॉ का सोर्स है, प्राइमरी सोर्स। और जो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है, जो क्रिश्चियन बुक्स हैं, वो क्रिश्चियंस के लिए लॉ का प्राइमरी सोर्स है। लेकिन हिंदुओं के लिए प्राइमरी सोर्स क्या है? ब्रिटिश पीरियड में, ब्रिटिश इंडो ब्रिटिश पीरियड, जब भारत में आधे आधे से थोड़ा ज्यादा हिस्से में ब्रिटिश शासन था, शेष भारत में तो राजा राजवाड़े थे। तो ब्रिटिश भारत में, जो कि लगभग आधे से थोड़ा अधिक भारत था, वहां ब्रिटिश कोर्ट ने जिन कानूनों के आधार पर फैसले दिए, उसी को ये कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कह देते हैं। भाई कस्टम एंड ट्रेडिशन तो हिंदू सोसाइटी के कस्टम माने जाएंगे ना, हिंदू सोसाइटी की ट्रेडिशन मानी जाएगी ना। तो लॉ का प्राइमरी सोर्स ही भारत में गलत है। लॉ का प्राइमरी सोर्स ब्रिटिश भारत के कोर्ट के जजमेंट मान लिए जाते हैं। तो ये स्वयं में ही गलत है, क्योंकि पाप क्या है, पुण्य क्या है, अपराध क्या है, ये तो शास्त्र बताएंगे ना। हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही विस्तार से लिखा है क्या पाप है, क्या पुण्य है। उत्तराधिकार के नियम भी हमारे शास्त्रों में दिए हैं, है ना। तो सभी कुछ तो है। लेकिन अब ये कहते हैं कि लोकतंत्र, जो उन्होंने डेमोक्रेसी लाई है, तो उससे जो भारत के शास्त्र हैं वो क्या कहते हैं, विष्णु पुराण क्या कहता है? सेवा धात्री विधात्री च धारिणी पोषणी तथा सर्वस्व तथा पृथ्वी विष्णु पाद तलोद्भवा। पृथ्वी भगवान विष्णु के पैरों से उत्पन्न हुई है, और वो विष्णु प्रिया भी है, भगवान विष्णु को पृथ्वी बहुत प्रिय है ना। तो ये क्या है? पृथ्वी सबकी है, केवल राजा की नहीं, केवल राज्य की नहीं है। और वो धात्री है, सबका पोषण करने वाली, सबका पालन करने वाली और सबका नियमन करने वाली भी ये पृथ्वी है। सेवा धात्री विधात्री चा धारिणी पोषणी तथा सर्वसेतु तथा पृथ्वी विष्णु पाद तलोद्भवा। पृथ्वी तो विष्णु प्रिया है और विष्णु के पैरों से उत्पन्न हुई है, इसलिए विष्णु के पादतल से निकली है पृथ्वी। इसलिए ये पृथ्वी सबका, सबकी धात्री है। सैषा धात्री विधात्री च, है ना। तो हमारे यहाँ तो ये लोकतंत्र का अर्थ है कि जैसे पृथ्वी सबका पालन करती है, उसी तरह राज्य को, प्रजा का पालन धर्म के अनुसार करना चाहिए। जबकि ये क्या करते हैं? कंट्रोल एंड डोमिनेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी, शासक दल का नियंत्रण हो, उस सारे समाज को दबोचे। जैसे कि अंग्रेजों ने भारत को दबोचा, तो मॉडर्न स्टेट भी इसी लॉ पे चल रहा है। और ब्रिटिश कोर्ट जो थी, ब्रिटिश इंडियन माने ब्रिटिश भारतीय कोर्ट्स, उनके फैसलों को ये लॉ का प्राइमरी सोर्स मानते हैं। ये तो अपने आप में गलत है। भारत की प्रथाएं, भारत की परंपराएं प्राइमरी सोर्स होना चाहिए लॉ का। तो लॉ का प्राइमरी सोर्स ही वर्तमान भारत में 75 वर्षों से गलत। अंग्रेज तो फिर भी कम से कम ये कहते थे कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, हिंदुओं का कोई विवाद हो, हिंदुओं के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो, तो अंग्रेज बिल्कुल, मनुस्मृति को देखते। बिल्कुल।
लेकिन ये जो आए हैं, ये जजेस बना दिया है, ये जुडिशियरी, इसको कोई मतलब नहीं कि मनुस्मृति में क्या लिखा है। क्यों? क्योंकि जो रूलर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, ब्यूरोक्रेसी, और अंत में उनके हेड के रूप में मंत्री और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ये लोग तो शास्त्रों को मानते ही नहीं है, मनुस्मृति को नहीं मानते। तो मनुस्मृति को जला भी सकते हैं। अरे भाई, जो मनुस्मृति को जलाए उसको तत्काल मृत्युदंड देना चाहिए। रामचरितमानस तुम जलाओगे, तुमको मृत्युदंड मिलेगा। नहीं, लेकिन नहीं। अभी भी ये लोग विग पहनते हैं, वो वाइट विग। वाइट विग हाँ का हाँ। कॉन्सेप्ट क्या था यूरोप में? जो बूढ़ा व्यक्ति है अच्छा बता सकता है, तो उसको दिखाने के लिए वाइट विग पहना जाता था। भारत में भी शायद पहनते हैं कि नहीं पहनते मुझे पता नहीं, लेकिन पहनते हैं शायद। नहीं, वो टाई वाई जो लगाते हैं ना, और वो विग भी पहले, अब तो प्रायः नहीं पहनते, लेकिन पहले पहनते थे। ये कहाँ चला गया? हमारे यहाँ नहीं दिख रहा है, क्या बात है? नहीं, मुझे दिख रहा है आपका, मुझे दिख रहा है। अच्छा, ठीक। ठीक है, तो मैं बोले जाता हूँ। तो अभी हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए उसको या। नहीं, मैं यही कह रहा था कि ना तो लॉ, जो प्राइमरी सोर्स लॉ का है, जब वही भारत की प्रथाएं और परंपराएं नहीं हैं, तो आप जस्टिस क्या करेंगे, न्याय क्या करेंगे? तो भारत में राजधर्म के नाम पर मनमानी चल रही है। ना तो एक तो राज्य की परिभाषा ही नहीं है, और राज्य की जो सारे संसार में ट्रेडिशन है वो भी आप नहीं मानते। भाई, राज्य, स्टेट जो है वो सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना। स्वयं हमारा संविधान भी कहता है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ये लिबरेटर, पीपुल्स लिबरेटर बन जाते हैं। जो भी रूलर आता है, वो अपने आप को कुछ कम्युनिस्ट पार्टी का बॉस मान लेता है। वो कहता है हम समाज को बताएंगे। अरे भाई, तुम समाज को, तुम हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो। प्रधानमंत्री भी भारतीय समाज का, जिसका मुख्य समाज है हिंदू, हिंदुओं के का मुख्य प्रतिनिधि होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। साथ में वो पाखंडियों की भी रक्षा करेगा, कहा है तो ठीक है, गैर हिंदुओं की भी रक्षा करेगा, लेकिन उसको रिप्रेजेंटेशन हिंदू समाज का करना चाहिए। उसकी बजाय वो पता नहीं क्या एंग्लो सेक्शन लॉ का रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है। उसकी तो हिंदुओं का प्रतिनिधि ही नहीं है भारत का प्रधानमंत्री। विचित्र बात है। संविधान कहता है पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन, और ये शासन में आने के बाद पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं और पीपुल्स के लिबरेटर हो जाते हैं। वी विल लिबरेट पीपुल। भाई, आप फिर कानून बदल दीजिए। तो ये सब बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि ज्ञान की कोई उपासना नहीं हो रही, किसी भी प्रकार के ज्ञान की। तो ज्ञान की साधना करनी पड़ेगी भारत के शासकों को। राजधर्म को राजधर्म ही रहने दो। समाज को नष्ट करने का उपकरण राजधर्म को बना रहे हैं। गोधरा से शुरू हुआ है ना। जब हिंदू अपनी वीरता दिखाएगा तो राजधर्म चिल्लाएंगे कि मतलब रोको, हिंदुओं की वीरता को रोको, हिंदुओं के पुरुषार्थ को रोको, हिंदुओं की कर्तव्य परायणता को रोको। उसको राजधर्म कह रहे हैं। तो राजधर्म का तो मैंने नास्तिकता की पराकाष्ठा है। राजधर्म का अर्थ ही पलट दिया। राजधर्म का मतलब हो गया धर्म को रोकना, हिंदुओं के धर्म का प्रतिपालन रोकना। इसको राजधर्म कहना, ये तो पाप है। यही कहना है जी। और एक बार बहुत अखंड भारत की बहुत बात होती है, और हम्म। ये भी बात होती है राष्ट्र बने होगा तो धर्म बचेगा। उल्टा बोल दिया, धर्म से उल्टा राष्ट्र बोलते बनता हैं। है। नहीं, राष्ट्र क्या है, नहीं उस पर भी देखो ना, राष्ट्र क्या है, एक भी पुस्तक नहीं है किसी की। सबसे ज्यादा राष्ट्र राष्ट्र संघ वाले चिल्लाते हैं। राष्ट्र क्या है, इस पर संघ की कोई पुस्तक नहीं है, केवल गुरु गोलवलकर की है। उसमें तो उन्होंने धर्म पर बल दिया है। ये लोग गुरु गोलवलकर को कोई नहीं पढ़ता संघ वाला, क्योंकि गुरु गोलवलकर ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है हिमालय की समस्त उपत्यकाओं गिरिगह्वरों, जिसका अर्थ है साइबेरिया से लेकर हिंद महासागर तक भारत है। ये तो इसको मानते ही नहीं। ये तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत कहते हैं। तो ये तो अपने सरसंघ चालक को भी नहीं मानते, जो इनके द्वितीय सरसंघ चालक हैं। उन्होंने संपूर्ण हिमालय क्षेत्र, यानी मध्य एशिया से लेकर सुमेरु पर्वत सहित इधर हिंद महासागर तक, ये है भारत। और वस्तुतः हमारे शास्त्रों के अनुसार तो संपूर्ण पृथ्वी ही भारत है। जहां जहां हम सनातन धर्म का शासन प्रचार लाएंगे करें, वो भारत हो वो जाएगा। भारत हो जाएगा। अगर मान लीजिए अमेरिका में आप प्रधानमंत्री हो जाएं और सनातन धर्म का शासन लागू कर दें, तो वो भारत कहलाएगा। बिल्कुल, हमारे शास्त्र यही कहते हैं, है बिल्कुल। ना। मैं और प्रधानमंत्री हो जाऊं और सनातन धर्म लागू कर दूं, तो अमेरिका भी भारत हो जाएगा। महाभारत में उदयगिरी से हम्म। महाराज युधिष्ठिर के लिए गिफ्ट लाए गए थे। उदयगिरी तो साउथ जी अमेरिका हाँ। में आ गया, साउथ वहां अमेरिका से में लाए गए थे। सारे। तो और ये जो मतलब पेरू, मैक्सिको, पेरू, ये सब तो भारतीय, सब माने हिंदू सभ्यता के ही तो केंद्र हैं। बिल्कुल। उन्होंने अलग अलग नाम दे दिया। अफ्रीका में जो बांटू है, घना है, जितनी सभ्यताएं, लुंडा है,
हाँ। ये कुश है, कुश सभ्यता, अभी तक उसका कुश नाम है। नाम तो अभी वो भी तो कुषाण है, कुषाण, हाँ। महाराज कुश के द्वारा प्रवर्तित समाज है। सब भारतवर्ष है। अफ्रीका भारत है, अमेरिका भारत है, इंग्लैंड भारत है। हमको इंग्लैंड को भी भारत बनाना है, लेकिन ये तो भारत को इंग्लैंड बना रहे हैं। ये तो म्लेच्छ बुद्धि है। भाई हमको इंग्लैंड को भी भारत बनाना चाहिए, अमेरिका को भी भारत बनाना चाहिए। नहीं वो जी। वो तो मतलब बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि हम्म। 6 मिलियन 60 लाख लोगों का देश इजराइल, हम्म। उससे हम लोग पहुंच जाते हैं मांगने के लिए। और हम्म। 60 लाख तो एक थाने में ही हो जाएंगे, इतने लोग होंगे वहां पे। तो बिल्कुल बिल्कुल। अरे वेटिकन सिटी में कितने लोग हैं? शायद 800 ही नागरिक हैं टोटल, और उसको हाँ, एक तो नेशन स्टेट नेशन का स्टेट है वो। हाँ, है। मतलब 800 लोग। अभी हमारे बगल में एक छोटा सा मेला लगा है, वहां 8,000 लोग अभी इकट्ठे हैं, अभी रात देर। तो वो तो वेटिकन, 10 वेटिकन सिटी के बराबर तो हमारे पड़ोस में है। क्या मजाक बना दिया है बताइए। पूरा मजाक बना दिया है। पूरा और मजाक बात बना बात दिया में पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब उन अमेरिकन भी सिर खुजाते होंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ट्रांसफर मांगा है, सब कुछ दे दिया है। इंटरनेट पे हम लोगों ने। सब कमीशन, कमीशन खाने के लिए भारत के अफसर और नेता ये सब टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। अब क्या ट्रांसफर बचा है भाई? आप थोड़ा कर लो मेहनत अपने वैज्ञानिकों। 90% टेक्नोलॉजी तो पूरे वर्ल्ड में मतलब विश्व भर में विदित है। हाँ, जो 10% गोपनीय है उसको पता कर लो, तो पता ही अपने है। वैज्ञानिकों को लगा दो उसके लिए। ये तो कमीशन खाने के लिए, पैसा खाने के लिए सारा जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था, अभी तक जारी है वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तुम क्या ट्रांसफर कराओगे? खाना पीना है, लेना देना, क्या ट्रांसफर है? बहुत आनंद आया आपसे, क्योंकि ये विषय तो अनंत है, तो हम लोग जी। जितना भी बात करें, इट्स टू बिग ए टॉपिक। लेकिन हम्म। आई होप दर्शकों को आनंद आया होगा इस डिस्कशन में। और हम लोग हंस भी इसलिए रहे हैं क्योंकि लॉजिकली जब कुछ बैठता नहीं है तो इससे बड़ा कॉमेडी कोई होता नहीं है, इसलिए हंस भी रहे क्या हैं। करेंगे? सीरियस डिस्कशन, लोग लोग धर्म को बड़ा सीरियस डिस्कशन बना देते हैं। लेकिन मैंने अभी तक कोई भी धर्मगुरु ऐसा नहीं देखा जो जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर ना हो। वो सारे बिल्कुल। जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर होता है उनका। हमारे यहाँ तो बहुत पहले से, जब मैं छोटा था तब से अपने आचार्यों से सुनता था कि पादरी लोग हमेशा मुंह लटकाए रहते हैं। हाँ, हम लोग तो हमेशा हंसते रहते हैं, हाँ। मुंह लटकाना, ओवर सीरियस दिखना पादरियों का लक्षण है, क्रिश्चियन कि प्रीस्ट उनको का। दिखा, जो मूर्ख व्यक्ति होता है ना, वो गंभीरता दिखाता है। हाँ। हिंदू सन्यासी आप देखिए सदा प्रसन्न रहेगा, मस्त सदा रहेगा, वो तो आनंदमय कोष में रहता है ना? भाई जिसने प्रसन्नात्मा। ये हाँ। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न हाँ, न कांक्षति सोचती न सर्व कांक्षती। सर्वेषु भूतेषु बिल्कुल। मति लभते क्योंकि च। वो तो कहता है मई अखंड सुखाम, देखिए शंकराचार्य का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मई अखंड सुखाम भोदौ बहुधा विश्व बीचय उत्पद्यन्ते विलीयन्ते माया मारुत विभ्रमात्। मैं अखंड आनंद का समुद्र हूँ, और ये जो तरंगे हैं ये माया की तरंगे उत्पन्न 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 होती रहती हैं, विलीन होती रहती हैं। जो इस मनोभूमि में रहता है वो सदा प्रसन्न रहेगा, बिल्कुल। कर्तव्य भी करेगा, वो हाँ, मारेगा भी। वो कहा है ना, हत्वा पिसाईमान लोकान नहंति न निबध्यते। ये नहीं है कि वो किसी को मारेगा नहीं। गीता क्या कहती है? हत्वा पिसा ईमान लोकान, आवश्यकता पड़ने पर कितनी भी बड़ी दुष्टों की कितनी भी बड़ी संख्या का वध किया जा सकता है, फिर बिल्कुल। भी हंसा जा सकता है। हत्वा पिसा ईमान लोकान नहंति न निबध्यते। तो ऐसा नहीं है कि हंस रहे हैं तो मारेंगे नहीं। जो मारने योग्य है उसको मारेंगे, जो ताड़ना योग्य है उसको ताड़ना देंगे, जो दंडनीय है उसको दंड देंगे, और हंसेंगे। यही हमारे शास्त्र सिखाते हैं। तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रामेश्वर जी, आपके साथ बात करके मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि रामेश्वर जी ने 22,000 से ज्यादा आर्टिकल्स लिखे हैं, इनकी 20 से ज्यादा पुस्तकें हैं। और इनका लिंक आप सबने मांगा है, मैं इस लिंक वीडियो लिंक में डाल दूंगी कि पुस्तकों का लिंक, तो आप लोग जाके खरीद सकते हैं। और जी। बड़ा शास्त्र में लिखा है हरये नमः, हरि का नाम लो, प्रसन्न रहो। और आजकल का जो भी चल रहा है उसको देख के, उसका ऑब्जर्वर बन के हंसो उसके ऊपर। ज्यादा दुख होने की चिंता नहीं है, करना नहीं, नहीं चाहिए। स्वधर्म पालन करें जितना हो धर्म सकता पालन है। करें, सबसे बड़ा है हरिनाम लीजिए और प्रसन्न रहिए। और जी। मतलब एक बार एक गुरु ने किसी के, कोई एक गुरु के पास गया, बोले गुरु जी कि मैं क्या करूं। उन्होंने बोला हम्म। प्रसन्न रहो, मतलब प्रसन्न रहने की भी आदत डाली है। वो सबसे बड़ी जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत वही है कि प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहो अपने, क्योंकि अब हम लोग को आदत डला दी है रोने की। तो हाँ। अभी आप रोते रहो, रोते रहो, तो रो के तो कुछ भी नहीं कर कुछ पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए प्रसन्न रहने की भी आदत डालिए।
हम्म। सिर्फ रोने की आदत मत डालिए। हम लोग को बताया भाई कि कोई, गीता, गीता क्या कहती है? उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। कभी भी अवसाद में तो आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। आत्मा अवसाद कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उदास मत होइए, दुखी मत होइए, जो कर सकते हैं करिए, बाकी भगवत इच्छा है, महाकाल का प्रभाव। और ऐसा सोच के हम अमेरिका को भी भारत बना लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। योग ही प्रसन्नता का एक बेसिस है और कुछ नहीं है, हाँ, कुछ नहीं। बिल्कुल। योग के माध्यम से आप प्रसन्न रह सकते हैं। जबकि हम्म, बड़ा सीरियस डिस्कशन करते हैं नारद मुनि, और उसके बाद युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कुछ ज्यादा सीरियस हो गया, चलिए आप बताइए, ये लोगों के बारे में बताइए, शुरू कर देते हाँ, हैं। यही है। ज्ञानी ऐसे। पुरुष तो ऐसे ही होते हैं, वो सदा प्रसन्न रहते हैं, सदा आनंदित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। दर्शकों, आपको बड़ा मजा आया होगा इस डिस्कशन में। और जी, जरूर सुनिए, इनका पूरा प्लेलिस्ट है हमारे शो पे, उसको आप देख सकते हैं। और हमारे सारे शोज एक पर्पस के लिए होते हैं, ताकि आपको सनातन धर्म में विश्वास बढ़े। सारे के सारे शोज, हमारे 1000 शोज होंगे हमारे चैनल पे। सारे शोज का एक ही पर्पस है, सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। मिथोलॉजी मतलब दुख के कारण, तो उसको आप हटा दीजिए। नमस्कार। दुख हेतु है मिथालाजी। मिथालाजी ही दुख हेतु है। या बिल्कुल है, दुख वही दुख है। जो सत्य नहीं है उसको भी बता रहे हैं कि यही सत्य है। हाँ, तो वो दुख हेतु है। दुख है तो। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार।